आज हम अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। 4.2 का प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है? y बराबर है 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है। y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है। केवल दो हल हैं। तीसरा नंबर है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। एक नंबर में क्वेश्चन है कि वर्ड नंबर एक अद्वितीय हल है किसका? y बराबर 3x + 5 का क्या एक अद्वितीय हल है? केवल दो हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है इनका? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा इसका? तीसरा नंबर कथन सत्य है। तीसरा जो है विकल्प ये सत्य है। क्या है? ये सत्य है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों है? ये सत्य है। अनेक हल हैं। क्या है? सत्य है। तो क्यों है? अब बात यह है कि क्यों है, क्योंकि यह एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। यह क्या है? क्योंकि यह एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है। क्या सिर्फ रैखिक समीकरण होने से इनका क्वेश्चन का हल हो सकता है? और भी कुछ कारण देना होगा। क्योंकि x का प्रत्येक मान आपका x का प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। y का प्रत्येक मान के लिए x का प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। और इसके विपरीत भी है। चूंकि हम x के अनंत मान रख सकते हैं और इसके विपरीत भी है। चूंकि हम x के अनंत मान रख सकते हैं। इसीलिए y के भी अनंत मान प्राप्त होंगे। इसीलिए क्या होगा? y के भी अनंत मान प्राप्त होंगे हमारा। अगर हम x का अनंत मान रख सकते हैं, अगर रखेंगे तो इसीलिए y के भी अनंत मान प्राप्त होंगे।
y के भी अनंत मान प्राप्त होंगे। अब क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। y बराबर x 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, नहीं है। केवल दो हल है, नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, यही एक सत्य है। यही क्या है, हमारा सत्य है, क्योंकि यह एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है और x का प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होगा। x का यदि मान हम कुछ रखते हैं तो y का भी मान प्राप्त होगा। अगर x का मान हम 1 रखेंगे तो ऑब्वियसली y का मान कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगा, समथिंग कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, यानी y का भी मान प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर हम कहें कि इसके विपरीत भी हैं, संगत y का एक संगत मान होगा। अगर x का प्रत्येक मान के लिए कुछ ना कुछ पुट करेंगे तो y के लिए भी हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू हमारा रिटर्न आएगा। हमारे पास y का कुछ ना कुछ मान आएगा, हमारा उसका एक वैल्यू रिटर्न आएगा। और इसके विपरीत भी होगा, क्योंकि x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो ये तो नहीं हो सकता है, y बराबर भी हमारा 1 ही होगा। y बराबर कुछ भी हो सकता है या फिर y बराबर 1 भी हो सकता है, इसीलिए इसका संगत मान इसके विपरीत भी है। क्योंकि हम x के अनंत मान रख सकते हैं, हम x का कुछ भी मान रख सकते हैं, जैसे कि x का 1 रखे, 2 रखेंगे, 0 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, अनंत मान रख सकते हैं, इसीलिए y के भी अनंत मान होगा। अगर हम x का मान अनंत रखेंगे तो y का भी मान क्या होगा, हमें अनंत प्राप्त होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लीजिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का क्या है, 4 हल लेने के लिए कहता है। चलिए x का हम लेते हैं 4 हल, इसका अलग अलग ही लेना है। तो हम 1 का, यदि ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 का क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 7, तो 2x प्लस वाई बराबर 7 इसका हल अगर हम करेंगे, 4 अलग अलग हल निकालेंगे, तो हम यदि x का मान हम कुछ पुट करते हैं, यदि x का मान 0 रखते हैं, किसका मान, x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी, x का मान यदि हम 0 रखेंगे तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 7 में ये जो समीकरण दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे, x का मान पुट करके देखेंगे, तब जाके हम क्या बोले थे, हम फर्स्ट क्वेश्चन किए थे कि x का मान अगर कुछ रखेंगे तो हमें रिटर्न क्या आएगा, y का कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रिटर्न आएगा। तो देखते हैं रिटर्न आता है कि नहीं। x का मान 0 रखें तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 7, 2 इंटू 0 यानी 0, शून्य को किसी भी संख्या से अगर गुणा किया जाए तो वह रिटर्न हमें क्या देगा, शून्य ही देगा, यानी 0 प्लस वाई बराबर हो गया 7। तो आपका y बराबर क्या आया, 7 आया। अगर हम इसका हल देखेंगे कि अब हल हमारा क्या होगा, ये x का वैल्यू हम पुट किए थे 0, x का वैल्यू हम क्या किए थे पुट, हम रखे थे 0 रखे थे, x का वैल्यू 0 रखे थे, तो हमें y का भी कुछ मान प्राप्त हुआ है जो कि आपका 7 है, जो कि आपका क्या है, 7 है। ये आपका फर्स्ट हो गया, एक हल हो गया, प्रथम हल। द्वितीय हल करते हैं हम। द्वितीय हल में यदि x का मान 1 रखते हैं तो क्या होता है, समीकरण
समीकरण क्या है 2x प्लस वाई बराबर 7 है। x का मान 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर हमारा 7 है। तो 2 इंटू 1 2 गुना 1 बराबर 2 जोड़ y बराबर 7, 2 जोड़ y यानी हो गया हमारा y बराबर 7। ये पक्षांतर करेगा यानी आपका 2 से -2 में चेंज हो जाएगा, यानी y बराबर हमारा 7 - 2, 7 - 2 यानी 5 हो गया। y का वैल्यू हमें क्या रिटर्न आया 5 आया। यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो हमारा हल क्या हो गया, x का 1 रखे तो हमें प्राप्त हुआ 5, ये हमारा 5 प्राप्त हुआ। दूसरा नंबर, तृतीय नंबर हल देखते हैं। यदि x का मान 2 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। यदि x का मान 2 रखते हैं तो समीकरण हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 7, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसका 4 हल निकालने के लिए तो 2 गुना x बराबर 2 प्लस वाई बराबर 7, यानी 2 गुना 2 4 प्लस वाई बराबर 7, इसीलिए y बराबर 7 - 4 यानी y का मान हमारा 3 निकलेगा। अब हमारा हल क्या हो जाएगा, हल होगा हमारा x का मान जो था 2 था और y का मान हमारा निकला 3। तृतीय 4 हल में से तीसरा हल हमने कर लिया है। अब हम फोर्थ नंबर हल करते हैं। क्या यदि हम x का मान रखते हैं, यदि हम x का मान 3 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा समीकरण में 2x प्लस वाई में बराबर 7 में, तो हमें प्राप्त होगी 2 गुना 3 जोड़ y बराबर 7, 2 गुना 3 6 प्लस y बराबर 7, यानी y बराबर हमारा हो जाएगा 7 - 6 बराबर क्या हो जाएगा 1, हमारा y का मान 1 निकलेगा। तो इसमें हमारा हल क्या हो जाएगा, x का मान हमने 3 पुट किया था, 3 रखे थे तो हमें y का मान 1 प्राप्त हुआ। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाई एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 9 दिया गया है। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 दिया है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग x का मान रखेंगे और हमें y का मान प्राप्त होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 है, तो यदि हम x का मान कुछ रखते हैं, यदि हम x का मान कुछ रखते हैं, क्या रखिएगा x का मान, x का मान यदि हम 1 2 3 4 0 कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम 0 रखते हैं x का मान, तो क्या हो जाएगा समीकरण में पाई इंटू एक्स यानी 0 गुना 0 प्लस y बराबर 9, तो हमें हो जाएगा पाई इंटू 0, 0 को शून्य को किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो वह हमें शून्य ही प्राप्त होगी, प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 9। तो इसका हल हो जाएगा x का मान था पुट किए थे हम, x का मान रखे थे 0, तो हमें प्राप्त हुआ 9। दूसरा नंबर हल निकालते हैं। यदि हम
x का मान यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पाई गुना 1 जोड़ y बराबर 9। तो पाई गुना 1 यानी पाई प्लस y बराबर 9, इसीलिए y बराबर 9 माइनस पाई। पक्षांतर करेगा, पाई का पक्षांतर करेंगे यानी पाई प्लस था तो प्लस से वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो हमारा हल हो गया x का मान रखे थे 1 तो हमें प्राप्त हुआ y का मान है 9 माइनस पाई। तृतीय नंबर हल करते हैं। यदि x बराबर हम रखते हैं, क्या रखेंगे, x बराबर यदि 2 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगी पाई गुना 2 जोड़ y बराबर 9, यानी पाई गुना 2 यानी 2 पाई जोड़ y बराबर 9। तो y का वैल्यू हमें प्राप्त होगा 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। तो हमारा हल हो जाएगा, x का मान रखे थे 2 तो हमें प्राप्त हुआ y 9 माइनस 2 पाई। उसी तरह से चतुर्थ अगर हम देखेंगे, चतुर्थ हल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ नंबर हल में होगा हमारा यदि हम x का वैल्यू क्या 0 1 2 3 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 रख सकते हैं, इसी में से कुछ रखते हैं। चलिए -1 यदि रखते हैं, x बराबर -1 यदि हम रखते हैं, -1 भी तो हम रख सकते हैं क्योंकि x का मान क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी हम x का मान अपरिमित रूप से अनेक हल है क्योंकि इसका अनंत मान रख सकते हैं। तो अनंत मान में से -1 भी हम मान रख सकते हैं। तो x बराबर -1 तो पाई गुना -1 प्लस y बराबर 9। तो हमारा हो जाएगा पाई गुना -1 यानी प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस पाई माइनस पाई, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या मेरा लौटेगा जिससे हम 1 से गुना करेंगे, यानी माइनस पाई प्लस y बराबर 9। इसीलिए y बराबर हमारा हो जाएगा आपका 9 प्लस पाई। क्या हो जाएगा, 9 प्लस पाई, यानी इसका हल हो जाएगा, x का मान -1 रखे थे तो हमें प्राप्त हुआ 9 प्लस पाई, हमें प्राप्त हुआ 9 प्लस पाई। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि x बराबर 4y है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। x बराबर क्या है, 4y है। तो यदि हम x का मान एक नंबर में यदि हम x का मान क्या रखेंगे, यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो x बराबर 0 बराबर 4y, यानी y बराबर हो जाएगा y बराबर 0/4, यानी y हो जाएगा हमारा 0। तो इसका हल क्या हो जाएगा, x का मान हम रखे थे 0 तो हमें y 0 ही प्राप्त हुआ। सेकेंड नंबर, यदि हम x का मान 4 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा। देखिए x का मान यदि 4 रखेंगे इस समीकरण में, यानी 4 बराबर 4y, तो y बराबर 4/4, क्योंकि 4 इसके नीचे आ जाएगा। 4 क्या है, y का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट 4 है।
y का कोएफिशिएंट 4 का गुणांक क्या है, y का गुणांक 4 है, तो 4 नीचे चला जाएगा, यानी 4 एकम 4, तो y बराबर हो जाएगा 1। अगर y बराबर 1 होता है तो हमारा x बराबर 4 लिए थे, तो हमारा y का मान 1 आया, तो हमारा हल हो जाएगा 4 1। क्या हो जाएगा 4 1। यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो इस समीकरण में x का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 4y। इसीलिए y बराबर हो जाएगा 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूगुना 4, यानी y का मान हो गया 1/2। तो हमारा हल हो जाएगा, x का मान रखे थे 2, तो हमें प्राप्त हुआ 1/2। क्वेश्चन अगर हम थर्ड का फोर्थ नंबर चौथा हल निकालेंगे तो x बराबर कुछ भी मान पुट कर सकते हैं। यदि हम x का मान पुट करते हैं, रखते हैं क्या 4 - 4 रखते हैं तो x बराबर -4, यानी इस समीकरण में x बराबर -4, यानी -4 बराबर 4/y, 4/4y, 4y होगा। तो हमारा y बराबर -4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो y बराबर हो जाएगा -1। y बराबर माइनस होगा 1 होगा, तो हमारा हल हो जाएगा क्या, x बराबर रखे थे हम -4 और हमें आया -1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। 4 के कौन हल हैं और कौन कौन नहीं है, यानी समीकरण दिया हुआ है हमारा x - 2y बराबर 4 है। ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है, और ये क्या है, दायां पक्ष है। बायां पक्ष को लिखते हैं, ये क्या है, बायां पक्ष, बायां पक्ष। बायां पक्ष को हम लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है दायां पक्ष, दायां पक्ष, जिसे लिखते हैं हम RHS। तो LHS बराबर हमारा दिया गया है RHS। तो LHS बराबर RHS है क्या, ये अगर हम इसका जो वैल्यू x और y, इसमें क्या है, एक x है 0 और y है 2, इसका वैल्यू हम इस समीकरण में पुट करेंगे। समीकरण क्या है, समीकरण आपका है x - 2y/4। समीकरण हमारा ये है x - 2y बराबर 4, इस समीकरण में पुट करेंगे। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि x - 2y बराबर 4 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे हम, LHS, यानी बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष में क्या है, x - 2y बराबर 4 है। x - 4 नहीं है, 4 तो हमें प्राप्त करना है, 4 हमको प्राप्त करना है, यानी हमारा दिया है x - 2y, यानी x का वैल्यू क्या है, 0 - 2y। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 - 2y, y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था 2 था, यानी 0 - 4, 0 - 4, यानी हमारा LHS हो गया आपका 4, यानी -4। LHS क्या निकला हमारा, -4 है, तो हमारा RHS, ये LHS है, तो ये LHS है, -4 क्या है,
LHS हैं, यानी हमारा LHS बराबर नहीं है RHS के। LHS बराबर क्या है? RHS के बराबर नहीं है, जिसके कारण हमारा क्या है, ये हल नहीं है, हल नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि x का मान 2 दिया हुआ है और y का मान 0 है, तो हम x माइनस 2y बराबर 4, इस समीकरण में हम ये LHS लेंगे। LHS को हम लेकर क्या सॉल्व करेंगे, तो LHS बराबर x माइनस 2y है, यानी x का वैल्यू हमें 2 दिया गया है, y का वैल्यू है 2 गुना y का वैल्यू है 0, तो 2 माइनस 2 गुना 0 यानी 2 बराबर हो गया 2, तो क्या है, बराबर 2 हो गया, यानी RHS हमारा क्या है, RHS बराबर LHS बराबर नहीं है RHS के। LHS बराबर RHS नहीं है, यानी हमारा ये क्या है, हल नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन x का मान जिसमें 4 और y का मान 0 दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। x का मान है x का मान है 4 और y का मान है 0, तो हम क्वेश्चन हमारा था x, समीकरण था x माइनस 2y बराबर 4, तो LHS लेंगे हम, LHS बराबर है x माइनस 2y, x का वैल्यू 4 है, माइनस 2 गुना 0 बराबर 4 माइनस 2 गुना 0 यानी हो गया -0, यानी 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 बराबर हो जाएगा आपका 4। तो LHS हमारा जो था, RHS हमारा 4 था, तो LHS बराबर क्या है, RHS है। LHS बराबर RHS है, यानी हमारा क्या है, ये हल है। दिया गया समीकरण का मान जो दिया है, इसका क्या है, दिया गया समीकरण के ये हल है। अब हम क्वेश्चन 4 का देखते हैं। 4 में दिया गया है कि x का मान है √2 और y का मान है 4 √2, तो समीकरण हमारा क्वेश्चन के अनुसार दिया गया था x माइनस 2y बराबर 4, तो हम LHS लेंगे, यानी LHS बराबर x माइनस 2y, x का मान दिया गया है 2 माइनस क्या है, x का मान है √2 माइनस 2 गुना √4 √2, तो हो जाएगा आपका √2 माइनस 4 2 गुना 8 √2, यानी क्या है, LHS जो है हमारा, LHS जो निकला वो बराबर नहीं है किसके, RHS के, वो बराबर नहीं है, तो दिया गया समीकरण हल नहीं है। दिया गया समीकरण के ये जो मान रखे हैं हम, ये हल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन यह है कि अगर हम x का मान 1 और y का मान 1 रखते हैं, तो क्या उक्त समीकरण का हल है। चलिए इसका सलूशन करते हैं कि x का मान, समीकरण हमारा क्या था, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4 हैं, यानी x माइनस 2y बराबर 4, तो हम LHS लेंगे, LHS बराबर है हमारा
x माइनस 2y, यानी x का मान था 1, x का मान 1 माइनस 2 गुना 1 बराबर 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर हो गया -1। तो क्या है, LHS जो है हमारा जो निकला वो बराबर नहीं है, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS बराबर नहीं है RHS का। तो हमारा दिया गया समीकरण का जो मान x का मान 1 और y का मान 1 है, यह क्या है, हल नहीं है, हल नहीं है। चौथा का हल करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। समीकरण आपका है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k है, दिया गया है, यानी आपका समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k है। तो k का हल 1 हो, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। क्या, k का मान ज्ञात करना है हमें, तो प्रश्न के अनुसार क्या x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया हुआ है। प्रश्न के अनुसार हमें x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया हुआ है। तो इस समीकरण में हमको रखना है। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया गया है, हमारा दिया हुआ है। ये क्या है, दिया है। कौन दिया है, प्रश्न ने हमें दिया है। तो समीकरण 1 पर इसका मान रखेंगे, समीकरण पर इसका मान रखेंगे। समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर k। 2x यानी 2 गुना x का मान है 2 जोड़ 3 गुना y का मान है 1 बराबर k। तो 2 गुना 2 यानी हो जाएगा 4 और 3 गुना 1 जोड़ 3 गुना 1 यानी 3 बराबर k। तो 7 बराबर k है हमारा, यानी k का मान जो है क्या है, 7 है। आंसर k का मान निकल गया 7 है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सारे हल, जितने भी हल किए हैं सबको समझ गए होंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपका प्रश्नावली जो भी है, अध्याय 5 अध्याय जो हैं, अध्याय 5 का हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने सॉल्यूशन करके आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, यानी क्लास में प्रोवाइड करा देंगे। तथा आप लोग जो हैं हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका मूल्यवान जो समय है व्यर्थ ना हो, आपके जैसा ही वो अपना स्टडी कर सके और अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सके।